लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक कोर्स टीम की जानब से एक दफ़ा फिर वेब डेवलपमेंट कोर्स में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने HTML कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज की जो ये क्लास नंबर 6 है, इसमें हम इमेज टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। इमेज टैग क्या है, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, किस तरह हम उसे इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर किसी किस्म का कोई आपका सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, इसका मुझे सिला आपने देना है और मुझे सपोर्ट करें। मेरी कोशिश है कि जो मेरे पास इल्म है वो मैं आपको सिखा सकूँ, आपको प्रोवाइड कर सकूँ। काफ़ी दोस्त कहते थे भाई ये कर दो वो कर दो, तो एक दिन में तो सब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा ऐसा मैं ये ट्यूटोरियल की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ताकि ये ट्यूटोरियल मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं और जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ बन जाएगी। मैं अपने दोस्तों को भी ये सीरीज़ प्रोवाइड कर दूंगा और यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया ताकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास पैसे नहीं होते एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए ये बेस्ट है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें उलझन महसूस होती है कि पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, ये है वो है, काफ़ी सारे सवालात पैदा होते हैं। और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हो रही होगी, तो ऐसा ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूँ और आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो भी ख़त्म कर दूँ। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न पैदा होती होंगी और जो मैं टैग बता रहा हूँ H1 हो गया, हॉरिजॉन्टल रूल्स हो गए, इसके अलावा फाउंड टैग हो गए, पैराग्राफ टैग हो गए, ये आपको ऐसा ऐसा सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी आपने ये फोकस करना है, इनको याद रखना है। ये आप वीडियो लेक्चर डाउनलोड कर लें या जैसे जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं उसको अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं। बाद में ये सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, इकट्ठी होने के बाद इनसे हमने अपना वेब पेज बनाना है, वेबसाइट बनानी है। तो मैं थोड़ी सी आपको वेबसाइट भी डिज़ाइन की हुई वेबसाइट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो कैसे वेबसाइट में इस्तेमाल होती हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने जो टैग है, इमेज टैग, उसको डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह इसे इस्तेमाल करना है। तो आपको इल्म होगा कि हमारी जो पिक्चर होती है उसकी एक एक्सटेंशन भी होती है और पिक्चर 3 टाइप की होती हैं। एक होती है GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, और एक JPG होती है और एक PNG होती है। इनके बारे में आपको इल्म होगा, अगर इल्म नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको फ़ोटोशॉप का थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ें आपको उसमें मदद देंगी वेब पेज बनाने के लिए। फ़ोटोशॉप आप बेसिक सीख लें, मेरी सीरीज़ भी है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड ओपन करने के बाद अपने दिखाता हूँ किस तरह हमने ओपन करनी है। ये फ़ाइल मेरे पास न्यू आ गई है, तो इसको पकड़ के अगर मैं यहाँ पे इस तरह छोड़ दूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, तो ये देखें ये हमारी सारी फ़ाइल इसमें आ गई। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको ओपन करता हूँ, इस फाइल को डबल क्लिक करके। जो हमने प्रीवियस फाइल बनाई थी ये वही बनी हुई है, और ये देख लें। और यहाँ पे एंड पे हमने एक पिक्चर इमेज लेके आनी है। कैसे लेके आनी है, उसके भी इसी तरह एक टैग होगा और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने लेस देन का सैंपल लगाना है, उसके बाद हमने लिखना है IMG, क्योंकि हम इमेज ले रहे हैं। और ये टैग होता है HTML का जो डिफ़ॉल्ट कुछ टैग बने हुए हैं ब्राउज़र के लिए। इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ IMG।
उसके बाद हमने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद हमने पिक्चर के लिए एक टैग यूज़ करते हैं, सोर्स देते हैं कि हमारी पिक्चर कहाँ पड़ी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस फोल्डर में ये आपका जो इंडेक्स फाइल है, जो ये हमने फाइल बनाई है, ये जिस फोल्डर में जिस जगह पे ये फाइल रखी हो उसी जगह पे आपने पिक्चर रखनी है अपनी। मैं इधर से कोई पिक्चर ले लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले ली और डेस्कटॉप पे मैंने पेस्ट कर दी। तो ये पिक्चर हमने लेनी है और अपने वेब ब्राउज़र में यहाँ पे प्रिंट करवानी है, शो करवानी है। तो वो कैसे करवाएंगे? तो एक इसका एट्रीब्यूट होता है सोर्स। सोर्स मतलब पाथ, किस जगह पे पिक्चर पड़ी हुई है। तो मैं लिखता हूँ SRC, ये सोर्स का शॉर्टकट एट्रीब्यूट होता है। उसके बाद इक्वल टू दूंगा और ये सैम्पल दूंगा। सैम्पल देने के बाद ग्रेटर देन के साथ मैं ये बंद कर दूंगा। अब इस जगह पे हमने इमेज का नेम देना है। इमेज का नेम क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज का नेम है डाउनलोड 1। तो इसको मैं इमेज, इसका नेम रख लेता हूँ मैं पाक फोर्स। इसको रीनेम करता हूँ, इसका नेम रख ले देता हूँ पाक फोर्स। ओके, उसके बाद इसको मैं नोट पैड में यहाँ पे इसका नेम लिखता हूँ पाक फोर्स, पाक फोर्स। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउज़र की हमारी इमेज इस जगह पे आई है या नहीं आई। तो ये देखें, ये आइकन आ चुका है, लेकिन हमारी इमेज शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमारी पिक्चर PNG है, JPG है या GIF है। तो इसको चेक करने के लिए ये राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें JPEG है। तो यहाँ पे भी मैं डॉट लिखूँगा, एक्सटेंशन होती है .JPEG, ये एक्सटेंशन हो गई। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये देखें इमेज आ गई। तो अब एक और चीज़, इसकी और भी एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? स्पेस दूंगा। इसका एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ, भी हमने विड्थ कितनी रखनी है। और इसका जिस तरह हमने बाकी पिछले जो एट्रीब्यूट थे उनमें एक एट्रीब्यूट था अलाइन, तो इसका एक एट्रीब्यूट भी होता है अलाइन। अलाइन कहाँ करना है? सेंटर में। ये सेंटर हो गया। सेव करके दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सेंटर में चली गई। शायद मैंने सेव सही तरह से नहीं किया, ये नहीं जा रही, कोई एरर आ रहा है। इसको हम राइट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं जा रही। ये देखें राइट चली गई। सेंटर अब करता हूँ, सेंटर में क्यों नहीं जा रही। तो सेंटर में ये जाएगी लेकिन अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। खैर, इसको मैं राइट कर लेता हूँ ताकि आपको एट्रीब्यूट की सही तरह से समझ आ सके। ये राइट चला गया। ये होती है वैल्यू, राइट लेफ़्ट। उसके बाद इसका एक और एट्रीब्यूट होता है विड्थ। भाई इसकी विड्थ कितनी रखनी है? पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि विड्थ किसे कहते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये विड्थ होगी और मैंने इसकी परसेंटेज में बताया था। ये देखें, हमने पिछले जो HR टैग लिया था इसकी विड्थ भी ली थी, तो इसकी विड्थ भी लेंगे और इसकी विड्थ मैं रख देता हूँ 50%। ओके, सेव करता हूँ और देखते हैं क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखें अब ये बड़ी हो गई और जैसे मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई तो इसकी हाइट भी बढ़ गई। हाइट किसे कहते हैं? इसकी लंबाई। ओके, और जो हमारा HR टैग था, हॉरिजॉन्टल रूल्स थे, उनमें जो हाइट नहीं थी उसमें साइज़ था। ये देखें साइज़ हमने यूज़ किया था, लेकिन जो इमेज का होता है इसका साइज़ नहीं होता, इसकी हाइट होती है जो एट्रीब्यूट होता है। हाइट देता हूँ मैं 50 पिक्सल। जो हाइट दें आप वो हमेशा पिक्सल में दें और जो विड्थ हो वो हमेशा परसेंटेज में दें। सेव करता हूँ,
ये सेव होगी। ये देखें बिल्कुल छोटी होगी, 50 पिक्सल पे होगी। और अगर इसको मैं 100 कर लेता हूँ तो अब ये तकरीबन फिट आ जाएगी। ये देखें ओके हो गया। अब इसका मैं थोड़ा साइज़ विड्थ भी कम कर लेता हूँ, विड्थ कर लेता हूँ 20। ये देखें विड्थ हो गई 20। एक और चीज़, इसकी हाइट आ गई, विड्थ आ गई, और अलाइनमेंट आ गई, और लेफ़्ट अलाइनमेंट आ गई, राइट। और इसका एक और एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर तो इसको देखते हैं क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ लिखते हैं बॉर्डर, और यहाँ पे मैं देता हूँ 1 पिक्सल और सेव करता हूँ। देखते हैं कि ये देखें इफ़ेक्ट तो पड़ा है लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, 10 कर लेता हूँ। ये देखें इफ़ेक्ट पड़ा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। नज़र कैसे आएगा? मैं ये जो बैकग्राउंड ब्लैक लगाया हुआ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और देखते हैं किस तरह हमें ये बॉर्डर नज़र आता है। ये देखें बिल्कुल ब्लैक बॉर्डर आ रहा है। और बाकी ये देखें टेक्स्ट हमने वाइट लिया था तो इसलिए ये हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें बॉर्डर ब्लैक आ रहा है तो ये देखें ये भी हमें सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। और इसके और एक एट्रीब्यूट होता है आल्ट। आल्ट क्या करता है? ये निशानदाही करवाता है अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारी नेट का प्रॉब्लम बन जाए तो उसका नेम शो करता है। यहाँ लिखता हूँ ALT, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ पाक फोर्स। जो पिक्चर का नेम था वही मैंने दे दिया है, पाक फोर्स। और कंट्रोल S करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें वो आल्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि ये तब नज़र आता है जब हमारी जो पिक्चर हो, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हों और लोड ज़्यादा ले रहा हो, पिक्चर शो ना हो रही हो, तो फिर पिक्चर का नेम शो करता है। तो ये तरीका था पिक्चर को शो करवाने का। अब मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ, इंटरनेट मेरा कनेक्ट है तो मैं एक लिंक लेता हूँ। यहाँ पे हम लिंक लगाते हैं, पिक्चर का सोर्स देते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह सर्च कर लेता हूँ। पाकिस्तान मैं लेता हूँ यहाँ पे, या नेचर की कोई पिक्चर ले लेता हूँ। ये इमेज में गया, ये पिक्चर ले लेता हूँ। तो अब इसका मैं राइट क्लिक करूँगा और इसका लिंक कॉपी करूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस। वही लिंक आके मैं इस जगह पे पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल V। और ये देखें बहुत बड़ा लिंक है ये, आप देख सकते हैं इतना बड़ा लिंक आपने नोट करना है। ये देखें गूगल में गया, ये उसका लिंक है जहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है। और हमारा जो pakforce.jpg था वो हमारी डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई थी, इसलिए हमें दूर नहीं जाना पड़ा। ये काफ़ी दूर पिक्चर पड़ी हुई है इसलिए इसका मुकम्मल पाथ है। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें रिफ़्रेश जैसे किया तो ये देखें पाक फोर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों है? तो हमने कोई गलती की है, हमसे कोई एरर बन गया है। तो देखते हैं क्या एरर है। और मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता था आल्ट कि अगर पिक्चर शो ना हो तो फिर उसकी जगह ये नेम शो होता है। तो ये देखें पाक फोर्स शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे JPG लिखूँ, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन देखते हैं। .jpg में लगाता हूँ, सेव करता हूँ और देखते हैं पिक्चर शो होती है या नहीं होती। कोई एरर आ रहा है, पिक्चर फाइंड नहीं कर रहा। शायद ये वेबसाइट का लिंक है। सर्च करते हैं हम इसे। हाँ तो यहाँ पे पहुँचा रहा है इसलिए ये सही तरह से हमें फाइंड नहीं करके दे रहा था। अब यहाँ से जो लिंक कॉपी करेंगे उससे हमारी पिक्चर शो होगी। तो ये देखते हैं, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, कंट्रोल C। अब ये हमारी पिक्चर शो होगी। ये मैं लिंक चेंज कर लेता हूँ।
कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब हमें वो एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखना है आपने कि पिक्चर यहाँ पे शो होगी। अब भी शो नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही, क्या एरर आ रहा है, हम कोई गलती कर रहे हैं। शायद नेट सही नहीं चल रहा या कॉपी इमेज एड्रेस। अब ये देखते हैं कि क्या होता है। अब ये शो होगी तकरीबन, ये देखें ये शो हो रही है और ये देखें लोड भी हो रही है वैसे के वैसे। हम लिंक असल में एड्रेस जो है वो सही नहीं दे रहे थे। तो ये पिक्चर आ गई, बॉर्डर वगैरह आ गया। और अगर मैं इसका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दूं तो अब फिर देखते हैं कि ये क्या होता है। मैंने इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा, पिक्चर का जो हमारा इंटरनेट है वो बंद हो चुका है और वो जो पाथ है पिक्चर का, इमेज का, उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ये फिर अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट होता है इसको ये फैच करता है। इसको ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ये वहाँ पे प्रिंट हो जाता है कि यहाँ पे एक पिक्चर है जिसका नेम ये है। तो मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ पे पाक फोर्स शो करा रहा है। तो ये था एक इमेज टैग और इस तरह हम काफ़ी सारी इमेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे इंटरनेट मैंने जैसे ही बंद किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पाक फोर्स .jpg वाली पिक्चर दी। उसके बाद मैं एक और png वाली पिक्चर देता हूँ, कंट्रोल V। और यहाँ पे देखते हैं ये मैंने एक पिक्चर रखी हुई थी डेस्कटॉप पे। इसका जो नेम है वो दे रहा है, इसको मैं दे देता हूँ न्यूज़। और ये देखें कलर इसका आ रहा है वाइट, तो बैकग्राउंड हमें ब्लैक करना पड़ेगा ताकि हमें कलर सही तरह से नज़र आ सके। ब्लैक हो गया और यहाँ पे मैं नेम दूंगा इसका न्यूज़ और इसको कर दूंगा png कंट्रोल S। अब देखते हैं कि ये शो होती है या नहीं होती है। देखें अब दो पिक्चर शो होंगी, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और ये एक पिक्चर आ रही है। तो इसका क्या एरर है, इसमें भी हमने कोई एरर अब दे दिया है। देखते हैं, इन चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। ये है पाक फोर्स और .jpeg थी, मैंने jpg किया तो है लेकिन पता नहीं क्या मसला दे रही है। तो jpeg कर देते हैं, कंट्रोल S। अब ये देखें पिक्चर शो हो रही हैं दोनों। और उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपको ये काफ़ी कंफ्यूज करती होंगी, बोरिंग करती होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये चीज़ें सब सेट हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।